दोस्तों, मैं अनामिका। मैं टेंस के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया है और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है। तो फाइनली मैं इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों यानी कि जो प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका हो। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी पहचान होती है जब क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या है, ई है, ए है आदि आए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों। एक होता है हैज़ और एक होता है हैव। ठीक है दोस्तों, ये दो होते हैं। हैज़ हमारा सिंगुलर के साथ लगता है और हैव हमारा प्लूरल के साथ लगता है। हैज़ मतलब आपका ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ हैज़ लगेगा और हैव दोस्तों वी, दे, यू या कोई दो या दो से अधिक नाम के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सिंपल सेंटेंस पहले देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है दोस्तों, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आपको बता दूं दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या चाहे पास्ट परफेक्ट हो या चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ये तीनों ही अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखिए दोस्तों, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारा सिंगुलर है इसलिए लगा है, वर्ब हमारा कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट बचा हिज वर्क, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों हमने इस सेंटेंस को बनाया। अब एक बार हम फिर देखते हैं। ये प्लूरल का है दोस्तों, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। देखिए दोस्तों, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हैव क्यों लगा है? क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक मैंने आई के साथ भी लिया है, मैंने थोड़े एक दो एग्जाम्पल ले लिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए आई हमारा क्या होता है? प्लूरल में जाता है। आई के साथ हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा हैज़ और हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम बातें दोस्तों अब हमारे निगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? सिंपल सी बात है, हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा प्रोसेस वही रहता है। सब्जेक्ट रहेगा हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल हम देख लें। आई हैव नॉट रिटेन दिस लेटर। मैंने यह पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, तो आई के साथ हमने हैव लगाया क्योंकि प्लूरल है, हैव के जस्ट तुरंत हमने नॉट लगा दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वी हैव नॉट ईटेन फूड। हमने खाना नहीं खाया है, तो वी के साथ हैव क्योंकि प्लूरल है, उसके तुरंत बाद देखिए दोस्तों नॉट लगा, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन और फूड। ठीक, दे हैव नॉट प्लेड वेल। वे अच्छा नहीं खेले हैं या वे अच्छा नहीं खेले हैं। ठीक है, तो दे हमारा प्लूरल है तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का लिया हैव, उसके तुरंत बाद देखिए दोस्तों नॉट, उसके तुरंत बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, और वेल ये इसकी वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया अपना निगेटिव। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के साथ। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव के साथ चलते हैं। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया दो तरह के होते हैं, जो हैज़ और हैव से शुरू होते हैं, या तो दोस्तों एक जो हैज़ और हैव से शुरू होंगे, यानी कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही आए तो हम उसके अंग्रेज़ी न लिखकर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे हैव आई डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है।
तो क्या मैंने अपना काम कर लिया है, क्या पहले आया दोस्तों, तो हम क्या की अंग्रेजी न लिखकर हम हैव लगाएंगे, और हैव लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और बाकी सब कुछ हमारा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है, तो हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है, तो क्या हमारा पहले आया, तो हमने क्या की अंग्रेजी न लेकर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लिया, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, वैसे ही सेम होता है जब हमारे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसे तुमने खाना क्यों खाया है, या तुमने क्या काम किया है, तुम कहाँ गए हो, इस तरह के जो भी शब्द बीच में आए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। ठीक है दोस्तों, तुमने क्या किया है, तो क्या हमारा बीच में आया था, तो जब बीच में आया है तो हम उसको बाहर ले जाएंगे। व्हाट की क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, व्हाट लिखेंगे। व्हाट के बाद हम अपना तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम अपना वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जरूर देना है क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारा है व्हेन हैज़ ही कम, वह कब आया है, वह कब आया है। तो देखिए दोस्तों, वह कब कब हमारा बीच में आया है, तो हमने क्वेश्चन वर्ड अपना पहले रखा, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, हमने हैज़ लिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, यहाँ पर है, और वर्ब हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट न लेकर क्वेश्चन मार्क लगाकर हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।